हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूरॉन क्या होती है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में जो बेसिकली होता है ये न्यूरोप्लाज्म होता है, जो न्यूरॉन के सेंटर में होता है। जो ये क्या होता है, न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूरॉन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये न्यूरोप्लाज्म होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होता है ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिन्हें नीजल ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर, जो तंतु रूपी संरचना होती है, इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये स्वान सेल होती है जो माइलिन शीथ पर प्रेजेंट होती है। ये इसका न्यूक्लियस होता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है डेट इज कॉल्ड एक्सोन, जो एक्सोन हीलोक से निकली होती है। इसके बाद में ये एक्सोन होता है। इस पर यह माइलिन शीथ होती है, जो छोटी छोटी सेल होती है जिन्हें कहते हैं स्वान सेल बोला जाता है। ये दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड रोड ऑफ रेनवियर होता है। ये टीलोडेंड्राइड्स होते हैं जो एक्सोन के जो टेल वाला पार्ट होता है उस पर होते हैं। यहाँ से क्या होता है कि छोटी छोटी एक वेसिकल्स होती है, ये वेसिकल होती है। और एक वेसिकल के स्ट्रक्चर को जब जूम किया था तो उसमें हमने देखा था, क्या देखा था, उसमें देखा था कि वेसिकल में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होता है प्रेजेंट होते हैं एक वेसिकल में। अब बात करते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है नीजल बॉडी, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी इकाई क्या होता है। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले जो इसमें आता है नीजल बॉडी या टिग्नोइड बॉडी, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस था, वो सेल बॉडी थी। सेल बॉडी में क्या होती है, यहाँ पे जो न्यूरल प्लाज्म उसमें क्या होती है नीजल बॉडी, ट्रिग्नोइड बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या फंक्शन होता है इसका, तो स्मॉल बेसोफिलिक यूनिट होती है या स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो विच आर प्रेजेंट इन द न्यूरल प्लाज्म। जो न्यूरल प्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का इनका फंक्शन होता है। दूसरी इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियस क्या होता है। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, मतलब ये जो हमारा क्या होता है, हमारी सेल बॉडी होती है। तो इस सेल बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ बीच में। फिर सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है और सेंट्रोसोम एब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है किसमें, किस न्यूक्लियस में। द क्यूज दिस सेल न्यूक्लियस में द क्यूज ऑफ दिस न्यूरॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। और ये सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसी कारण जो होती है वो न्यूक्लियस जो न्यूरॉन होती है कभी भी डिवाइड नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि न्यूरॉन में कभी कैंसर नहीं होता है। समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को किसके नाम जानते हैं, पावर ऑफ द सेल्स, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूरोफिलामेंट या न्यूरल ट्यूब के नाम, न्यूरल ट्यूब क्या होती है। तो प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, एक न्यूरॉन को। ये जैसे हमारी पूरी क्या होती है, हमारी ये पूरी क्या होती है, न्यूरॉन होती है ऐसे। अब ये जो फिलामेंट होते हैं ना, ये जो फिलामेंट होते हैं इस पूरी न्यूरॉन में होता है, इससे फैले होते हैं। ये जो फिलामेंट होते हैं ऐसे फैले होते हैं पूरी न्यूरॉन में, और इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं किसको, इस न्यूरॉन को ना। उसके बाद हम बात करते हैं हम व्हाट इज़ द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होती है, तो व्हाट इज़ द गोल्गी बॉडी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की पैकेजिंग करती है, लेबलिंग करती है और प्रोसेसिंग करने का कार्य कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है। व्हाट इज़ द एक्सोन। एक्सोन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है एक्सोन। तो इट इज़ प्रोजेक्टेड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सोन। मतलब क्या होता है कि एक्सोन जो होता है, सॉरी यहाँ पे न्यूरॉन आएगा, मतलब ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, हमारी यू आर हमारी न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है, ये होता है, कौन होता है न्यूरॉन, क्या होता है लॉन्गेस्ट पार्ट, एक्सोन होता है हमारी न्यूरॉन का। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ओरिजिन ऑफ एक्सोन इलोक, एक्सोन इलोक से इसका ओरिजिन होता है। NEURO और एन न्यूरॉन का, ऐसे इसको कैंसिल कर दो। तो ये स्टार्टिंग इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एक्सोन हीलोक से ओरिजिन होता है। इट इज़ कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब जो सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी होती है, तो यहाँ से न्यूरॉन होते हैं, तो इस सेल बॉडी से न्यूरॉन्स को एक कैरी करने का कार्य करता है कौन, ये एक्सोन। और ये एक्सोन हीलोक हो गए यहाँ पे है ना। व्हाट इज़ द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इट इज़ द नॉट ए कंटिन्यूस लेयर, ये एक्सोन पर प्रेजेंट होती है, बताया था मैंने। द स्पेस बिटवीन द माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है ना,
दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस होता है डेट इज कॉल्ड रोड ऑफ रेनवियर के नाम से उसे जाना जाता है। क्या होता है? रोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। और थर्ड जो इसमें आता है वो होता है डेंड्राइट्स आता है। व्हाट इज डेंड्राइट्स? इट में भी 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं। मतलब 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नीजल बॉडी प्रेजेंट होती है इनमें। एंड ट्रांसमिटेड इम्पल्स टू द सेल बॉडी, मतलब इम्पल्सेस को, ये सेल बॉडी हो गई, तो इस सेल बॉडी से डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ से जो इम्पल्स लेते हैं और यहाँ पे बाहर से इम्पल्स लेते हैं, उस सेल बॉडी में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।